गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में करेंगे हम मेंटल मैथ। ठीक है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो। आपको जो नीचे फिगर दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स। आप नंबर्स के बारे में यहाँ क्या कह सकते हैं। एंड द लाइन्स ड्रॉन, और ये जो लाइन्स ड्रॉ की गई इन लाइन्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बॉक्सेस दिए हुए हैं, अब इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नंबर्स इन द मिडल कॉलम आर एडेड इन डिफरेंट वेज। जो ये मिडिल कॉलम में जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको डिफरेंट तरीके से ऐड किया गया है टू गेट द नंबर ऑन द साइड्स। क्यों? ये जो नंबर राइट या लेफ्ट की जो बॉक्सेस में साइड्स में दिए गए हैं इन नंबर्स को गेट करने के लिए, मीन्स ये नंबर बनाने के लिए हमें मिडिल वाले बॉक्स के नंबर्स को डिफरेंट वेज से ऐड करके देखना है। ठीक है। The numbers in the middle can be used as many times as needed। ये जो बीच में नंबर दे रखे हैं आप जितनी मन चाहे, मतलब जितना मर्जी चाहे जितनी भी बार आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कब तक? जब तक आपको अपना सम जो चाहिए वो नहीं मिल जाता, आप मैनी टाइम्स उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ड्रॉ एरोज फ्रॉम द मिडल टू द नंबर्स ऑन द साइड्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड सम्स। आपको एरो ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, मिडल नंबर से डिज़ायर्ड नंबर की साइड इस तरीके से। ये जो एरो ड्रॉ कर रखे हैं कि हमने इस नंबर को 400 को हमने 1 टाइम यूज़ किया और 1500 को हमने 2 टाइम यूज़ किया। क्यों? हमें 3400 बनाना था। यही तो हमने पढ़ा है कि हम अपने डिज़ायर्ड नंबर को बनाने के लिए किसी भी नंबर को कितनी भी बार ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है। 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन। आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। इट इज़ सिंपलर टू डू इट मेंटली। ठीक है। क्या दे रखा है? 38,800। कैसे बना सकते हैं 38,800? यहाँ देखिए, आपको सबसे बड़ा नंबर क्या दे रखा है? 60,000। लेकिन हमें बनाना क्या है? 38,800। 25,000 उससे छोटा है, ये ले सकते हैं हम। 25,000 लिया। अब इसमें क्या ऐड करें हम? दूसरा 25,000 लिया एक हमने। दूसरा हम क्या लें? 13,000 ले लें। ठीक है। कितना आया? 0,0,0,538 और 3, 38,000 आ गया। अब क्या बनाना हमने? 800 बनाने के लिए हम 400 को 2 टाइम्स यूज़ करेंगे। 400 को कितने टाइम्स यूज़ किया? 2 टाइम्स। क्या आ गया हमारे पास? 800। या फिर इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि 400 प्लस 400। ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 38,800। ओके। नेक्स्ट जो 3400 बनाना है, यहाँ पे 3400 कैसे बना सकते हैं आप? यहाँ पे देखो 2 बार यूज़ कर रखा है एरो 1500 पे। इट मीन्स हमने 1500 कितनी बार लिया? 2 बार यूज़ किया। और 1 टाइम हमने क्या लिया? 400। जब हम इनको ऐड करेंगे 0 0 5 5 10 प्लस 4 14, 3,400। ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे थे। अब आगे, कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडल। क्या हम 1000 को बना सकते हैं जो नंबर्स मिडिल में दे रखे हैं? ध्यान रहे यहाँ पे हमने ओनली सम करना सीखा है। ठीक है। क्या कोई ऐसा नंबर है हमारी टेबल में जिससे कि हम 1000 बना सकें? देखते हैं। यहाँ पे कोई नंबर है ऐसा? प्लस करने से 1000 आ जाए। 400 को 2 टाइम्स करेंगे तो खाली 800 पे पहुँचेंगे। 3 टाइम करेंगे तो वो 1000 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब वी कांट मेक, लिखेंगे वी कांट मेक 1000 using the number in the middle। ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों? वाई पूछा है, वाई नॉट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सम है वो अप्रोप्रिएट यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं
वो 1000 तक पहुंचने के लिए अप्रोप्रिएट नंबर्स नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमें क्या बनाना है, 14,000, 15,000 और 16,000। बोर्ड पे करके देखें इसको हम। बीच वाली सीरीज़ में यहाँ पे लिख लेती हूँ आपके सॉल्यूशन को समझाने के लिए। बीच वाली जो लाइन है वो हमारे पास है 25,400, 13,000, 1,500 एंड 60,000, ठीक है। हमें बनाना क्या क्या है, 14,000 क्या बनाना है, 14,000 बनाना है, 15,000 एंड 16,000। ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है बीच वाली सीरीज से, तो कैसे बना सकते हैं हम इसको। 14,000 को सिर्फ ऐड करके बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मिडिल नंबर्स हमें दे रखे हैं इनका यूज़ करके हम इनको भी नहीं बना सकते, इसलिए इनको बनाने के लिए हमें मिडिल नंबर्स में कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मान लिया इसको मिडिल नंबर्स में 1500, ठीक है, 7,000, 4,000, ठीक है, 3,800, ठीक है, इस टाइप से मान लिया। क्या अब हम इनको कर सकते हैं, अब हम इसको ऐड बाई ऐड 7,000 प्लस 7,000 कितना आया, 14,000, ठीक है। 15,000 बना सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पे सपोज आपके पास 1000 और है यहाँ पे, ठीक है। 15,000 कैसे बना सकते हैं आप, 7,000 प्लस 7,000 प्लस कितना 1,000 बन गया 15,000। अब 16,000 को कैसे बना सकते हो आप, अगर 7,000 को यूज़ नहीं करना, एक ही बार यूज़ करते हैं, चलो 7,000 प्लस 4,000 कितना 11,000 हो गया। 11 में दोबारा से 4 को ऐड कर दें हम, कितना हो गया 11 प्लस 4 15 प्लस 1,000, ठीक है। तो बन गया हमारा 16,000। ये जो नंबर्स है इनमें सम करके तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। और हमने अभी तक बात किसकी की है, सम की, ठीक है। इसलिए हम कुछ नंबर्स अलग से यूज़ करके ये वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अभी तक हमने ओनली सम की बात की थी, मीन्स ऐड करने की बात की थी, और ऐड करके हमने 14,000, 15,000 और 16,000 बनाए थे। अब बारी आती है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की। हेयर यूजिंग द नंबर इन द बॉक्सेस, ये जो नंबर्स हैं बॉक्स में दिए गए इनको यूज़ करके वी आर अलाउड टू यूज़ बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब की बार हमें अलाउ है दोनों ही चीज़ें, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी, टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर। हमें जो नंबर चाहिए उसको बनाने के लिए हम एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज शोन, जैसे 39,800 बनाना है, इसके लिए हमने क्या किया, 40,000 ले लिया, इसमें से माइनस 800 कर दिया, प्लस 300। देखो जब 40,000 में ये हमारे पास 40,000, इसमें जब हमने 800 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 3, ठीक है, 39200। लेकिन हमें कितना चाहिए 39800। अब छोटा नंबर क्या है 300, ऐड करके देख लेते हैं 300, 39500 बना। अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, इसका मतलब हमें 300 की और ज़रूरत है। हमने एक बार फिर से 300 ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 39,800, ठीक है। अब ये जो 45 है आपके पास 45,000, और ये सब हम बोर्ड पे करके देखते हैं, ठीक है। इसी टेबल के नंबर्स को यूज़ करना, लेकिन अब की बार हमें प्लस और माइनस दोनों का यूज़ करना है। क्या क्या दे रखा है टेबल में हमें,
40,000, 7,000, 300, 1,500, यहाँ पे लिख देती हूँ 12,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 800। ठीक है, अब बनाना क्या है हमें 45,000। 45,000 के लिए 40,000 ले लो, एक तो हम क्या ले लिया 40,000। हमें कितना बनाना है, ऊपर से 5,000 और बनाना है, प्लस अगर मैं कर दूँ 7,000, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ये। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया तो उसको हम डिलीट कर देंगे, दोबारा से करके देखेंगे। ठीक है, 7,000 कितना बच गया, ये अभी 47,000 हो गया। हमें क्या करना, 47,000 मीन्स ये तो ऊपर चला गया, 2,000 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 47,000। सपोज करो मैं इसमें से 1,500 माइनस कर दूँ। ठीक है, 0 0 5 6 में से 1 गया, 5 4, मेरे पास कितना बचा। जब मैंने माइनस 1,500 किया तो मेरे पास क्या आया, 500 और एक्स्ट्रा है मेरे पास। क्या मैं 500 बना सकती हूँ? यस। कैसे? अगर मैं इसमें कितना आया मेरे पास 45500, इसमें अगर मैं 300 माइनस कर दूँ, ठीक है, या फिर 300 प्लस कर दूँ, 300 प्लस कर दूँ। ठीक है, ऐड 300, क्या बन जाएगा मेरे पास 45800। ठीक है, इतना आया। 800 तो मेरे पास ऊपर भी है टेबल में, तो मैं इसमें से -800 कर दूँ। जब मैं इसमें -800 कर दूँगी तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा 45,000। ठीक है, समझ में आया? चाहे आपको कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी माइनस करना है, लेकिन आपको 45,000 तक पहुंचना है। ठीक है, समझ आया? मैंने यूज़ किया 40,000 प्लस 700, चलो 14,000, 45 तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता देखते हैं हम। ठीक है, 45,000 सेकंड में हम ले लेते हैं, एक तो 40,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं 1,500 को 3 टाइम्स करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000 और 15 3 ज़ा 4,500, टोटल कितना आएगा 4,4,500। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें पहुंचना तो है 45,000 तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें 800 प्लस कर दूँ, ठीक है, अगर 800 प्लस करूँ यहाँ तो कितना आएगा मेरे पास 0, ये 0 0 8 और 5 3 13। ठीक है, 45,300 आया। 300 मेरे पास यहाँ पे है, एक्स्ट्रा आया, मैं यहाँ पे माइनस कर सकती हूँ ना 300। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। 45,000 मैंने 2 बार करवा दिया, बाकी जब आप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5,900। 5,900 कैसे बना सकते हैं इसको? ये सबसे छोटा है शायद, हाँ सबसे छोटा है। सपोज करो मैंने ले लिया 7,000। अब 7,000 में से क्या माइनस करें कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं? सपोज करो मैंने 800 माइनस कर दिया इसमें से। ठीक है, कितना आएगा मेरे पास 0 0। ये आपको करके नहीं देखना है, ठीक है, आपको साइड में करके देखना। मैं भी साइड में ही करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे 7,000 में से क्या 800, कितना आएगा 0,026, इतना आया आपके पास। ठीक है, अब हमें पहुँचना कितने पे है, इतने पे। हमारे पास एक्स्ट्रा कितने हैं 300 एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना मैं इसमें से 300 माइनस कर दूँ।
तो मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। तो ये मेरी सीरीज़ बनी 7000 माइनस 800 माइनस 300, 5900 तक पहुँचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 17,500। 17,500, ठीक है। नेक्स्ट में सपोज करो मैंने ले लिया 12,000 जो इसके आसपास है, ठीक है। 12,000 में जब मैं 7,000 प्लस कर दूँ तो कितना आएगा, 19,000। अब ये 19,000 आ गया, इसमें से क्या माइनस करेगी, ये पहुंच जाए। अगर 1000 माइनस करे तो 18,000 तक पहुंचेंगे। 1500 अगर माइनस कर दें तब हम पहुंच जाएंगे 17,500 पे, ठीक है। इसका लास्ट है 21,400, ठीक है। हमें क्या बनाना है, 21,400 कैसे बनाएंगे। 21,000 के आसपास यही 12,000 है, 21,400। बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 12,000, ठीक है। 12,000 में 7,000 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 19,000। 19,000 में कितना ऐड करेंगे हम कि हमें 19, 20, 21, 2,400 मिल जाए। 2,400 चाहिए हमें। 8 की टेबल में 24 आता है ना, 800 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 21,400, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इनको, ठीक है। आई होप आपका यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका डिजिट्स एंड ऑपरेशंस। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिंग 2 5-digit numbers to get another 5-digit number। एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि दो 5-digit नंबर को ऐड करके हमें क्या चाहिए, जो ऐड आए वो भी हमें 5-digit नंबर चाहिए, ठीक है। हो गया ये। एन एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 5-digit नंबर टू गेट अनदर 5-digit नंबर। अब की बार हमने दोनों ही 5-digit नंबर लिए हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बता रहा है कि 5-digit ही होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल दे दिए। अब बारी आती है आपके पास इस फिगर इट आउट की, ठीक है। राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज व्हेन एवर पॉसिबल। ये जो भी आपको बॉक्सेस में दे रखे हैं इन सिनेरियोज के बारे में बताना है। ये सब हम बोर्ड पे करके देखते हैं 1 by 1, ठीक है। अभी ये वाले करके देखेंगे पहले। 5-digit प्लस 5-digit टू गिव अ 5-digit सम मोर देन कितना, 90,250। फर्स्ट में हमें दोनों ही क्या चाहिए, 5-digit नंबर। आप कोई भी 5-digit नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो आपका सम आए ना वो 90,250 से बड़ा आए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 48,000, ठीक है। दूसरा नंबर ले लिया मैंने 46,000, ठीक है। अब जब इनको ऐड करेंगे हम 8 और 6 14, 1 कैरी 4 4 8 और 1 9, ठीक है। हो गया। दो नंबर्स कौन कौन से ले लिए, 48,000 46,000, और हमारा नंबर क्या आ गया सम इनका 94,000, ठीक है। नेक्स्ट है एक 5-digit नंबर लेना, एक 3-digit नंबर लेना, और उसका सम क्या आना चाहिए, 6-digit नंबर। 5-digit नंबर सपोज मैंने ले लिया 98,999, ठीक है। क्योंकि बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं एक बार, ताकि जब सम करें तो 6-digit तक पहुंच जाए। छोटा नंबर लेंगे तो 6-digit तक नहीं पहुंचेगा वो, क्योंकि कैरी नहीं बन पाएगी। अब 3-digit का भी मैं ले लेती हूँ 999। अगर इनसे नहीं बनेगा तो इसको भी इंक्रीज़ कर देंगे और लार्जेस्ट 5-digit नंबर ले लेंगे, ठीक है। 9918, 9918 प्लस 1 19, यहाँ पे भी 9918 प्लस 1 19। यहाँ पे क्या रहा हमारा 5-digit ही आया। इसका मतलब जो हमने नंबर लिया उसको हमें क्या करना होगा,
इंक्रीज़ करना होगा और हमें यहाँ पे लार्जेस्ट 5 डिजिट लेना होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट और लार्जेस्ट 3 डिजिट 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है, ताकि कैरी आए और वो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाए उसका सम। 9 9 18, 1 कैरी 9 9 18 प्लस 1 19, 1 कैरी 9 9 18 प्लस 1 क्या 19, 1 कैरी 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ गई, ठीक है, क्लियर। अब ये था 1 का और ये है आपका 2 नंबर का। अब इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लें, इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसका 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट क्या आना चाहिए हमारे पास 6 डिजिट नंबर, क्या पॉसिबल होगा, देख लेते हैं। 4 डिजिट का मान लो कि सबसे बड़ा नंबर ले लो आप, ठीक है, दूसरा भी हम सबसे बड़ा ही ले लेते हैं क्योंकि हमें तो 6 डिजिट तक पहुंचना है। ऐड करेंगे 9 9 18 हो गया, 1 कैरी, फिर 9 9 18 प्लस 1 19, यहाँ पे भी 19, 1 कैरी और यहाँ पे भी क्या आएगा 19। क्या हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेके भी क्या हम 6 डिजिट तक पहुँच पाए, नहीं, तो लिख देंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अब है हमारे पास 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट नंबर, ठीक है। 5 डिजिट और 5 डिजिट लेनी है दोनों इस तरीके से कि हमें क्या मिले 6 डिजिट नंबर मिले। लार्जेस्ट नंबर लेके देखें, ठीक है, एक तो लार्जेस्ट नंबर ले लें, दूसरा इससे थोड़ा स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है। हमें तो 6 डिजिट तक पहुंचना है, कोई भी नंबर ले सकते हो जो हमें 6 डिजिट तक पहुंचाए, ठीक है, इस तरीके से लेना है। 9 9 18, 1 कैरी 9 9 18 प्लस 1 9, 18 प्लस 1 फिर से 9, 1 कैरी 9 8 17, 17 प्लस 1 18, 1 कैरी 9 9 18 प्लस 1 कितना 19, क्या 6 डिजिट आई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अब है 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट कितना आना चाहिए 18,500। इसमें अगर हम चलो सबसे छोटी 5 डिजिट नंबर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्या आएगी 10,000, दूसरी भी छोटी ले लेते हैं क्योंकि यही बड़ी बन जाती है इससे, तो 20,000। इसका मतलब ऐसी कोई 5 डिजिट नंबर नहीं होंगी जिनका सम 18,500 हो, तो ये लिख देंगे हम क्या नॉट पॉसिबल, ठीक है। सबसे छोटी लेके देखिए हमने तो एग्जाम्पल में, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर आपका। अब इससे आगे डिफरेंस वाली मिलेंगी आपको। 5 डिजिट प्लस 5 सॉरी माइनस 5 डिजिट टू गिव अ डिफरेंस लेस देन कितना 2 5 डिजिट लेनी है हमें, किस तरीके से कि उनका डिफरेंस क्या हो लेस देन हो किससे 56,503 से कम। सपोज करो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरा 5 डिजिट कुछ इस तरीके से लेना है कि डिफरेंस क्या है लेस देन 56,503। तो अगर मैं इसमें ले लूँ 55,000 माइनस करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कितना है 9 9 9 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, हो गया। इससे कम आया हमारे पास, क्या ले लिया हमने, एक लार्जेस्ट ले ली, एक कोई और नंबर ले लिया जिसका डिफरेंस कितना आया 56,503 से कम, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5 डिजिट नंबर लेना है जिसमें से क्या करना है 3 डिजिट माइनस करनी है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 डिजिट का डिफरेंस। सपोज करो कि मैं यहाँ पे जो 5 डिजिट है 4 डिजिट तक पहुँचने के लिए 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लूँ, ठीक है। इसमें से 3 डिजिट की सबसे बड़ी जो नंबर होते हैं सबसे बड़ा वो मैं माइनस कर दूँ, कितना आएगा
10 में से 9 गया 1, क्योंकि 4 डिजिट पे तो हम तभी पहुंच पाएंगे ना। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे बचा क्या 9, तो हमारे पास क्या आ गया 4 डिजिट नंबर आ गया। ठीक है, हमें खुद चूज़ करना पड़ेगा इसको पढ़ के कि हमें लार्जेस्ट में लेना है या बीच में कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं या फिर स्मॉलेस्ट लेना है। ठीक है, ये था आपका इसका आंसर और ये वाला इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 5 डिजिट में से 4 डिजिट माइनस करनी है टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस। ठीक है, 5 डिजिट नंबर में से 4 डिजिट नंबर को माइनस करना है और क्या चाहिए हमें 4 डिजिट ही नंबर आना चाहिए हमारे पास। अब इसमें सपोज करो हमने ले लिया 5 डिजिट नंबर, छोटा लेंगे। ठीक है, 4 डिजिट नंबर कौन सा लें कि हमारे पास 4 डिजिट ही आ जाए। 4 डिजिट का सपोज करो हमने ले लिया Q1 0 1 0। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, हमें तो आंसर चाहिए 4 डिजिट में। 0, 9 में से 1 गया कितना 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 में से 1 गया कितना आया 8। ठीक है, समझ में आ गया, 4 डिजिट नंबर आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 आएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक 5 डिजिट नंबर लेना है, उसमें से 5 डिजिट नंबर माइनस करना है और हमें क्या मिलना चाहिए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, करते हैं अभी इसको। सपोज करो कि 5 डिजिट नंबर ले लिया हमने 57,500। ठीक है, दूसरा 5 डिजिट नंबर लेंगे, हमारे पास डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 डिजिट्स के बराबर। तो किस तरीके से लेंगे इसको, सपोज मैंने ले लिया 5 6, यहाँ पे कर लेते हैं हम 6। ठीक है, 4 2 माइनस करेंगे, डिफरेंस बताना है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया कितना 5, यहाँ पे कितना बचा 14, 14 में से 6 गया कितना आया 8, यहाँ पे 6 बचा। ठीक है, समझ आ गया आपको, मिल गया। कुछ इस तरीके से नंबर्स को आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा कि हमें 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करनी है और हमारे पास क्या आना चाहिए 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट, ये इसका था, आप इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट में है आपके पास 5 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट माइनस करना और हमें क्या चाहिए इतना। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब अगर हम करके देख रहे हैं पॉसिबल है या नहीं वो बाद में देखेंगे, कि मैं लार्जेस्ट 5 डिजिट में से अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट माइनस करके देखूं तो मैक्सिमम आएगा मेरे पास जो भी चीज़ होगी 9 9 9 9 8। जो मैक्सिमम डिफरेंस था लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बीच में वो भी इससे कम है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई और नंबर लेते तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इससे आगे है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसके बाद आपके पास इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट का ही है कि कैन यू फाइंड एग्जांपल्स फॉर ऑल द केसेस, ये हमने एग्जांपल्स फाइंड आउट कर लिए। इफ़ नॉट थिंक एंड डिस्कस व्हाट कुड बी द रीज़न। अगर नहीं आया आंसर तो रीज़न बोलेंगे, बताएंगे, वो हमने कर लिया। ठीक है, ऑलवेज समटाइम्स एंड नेवर। अब सेकंड क्वेश्चन है कि या तो ऑलवेज राइट रहेगी कोई चीज़ या समटाइम्स रहेगी या फिर कभी नहीं। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको। थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ़ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू। थिंक करना है, एक्सप्लोर करना है और फाइंड आउट करना है कि यदि
ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। कौन सी ऐसी है स्टेटमेंट जो हमेशा ठीक होगी, जो कभी कभी ठीक होगी और जो कभी नहीं ट्रू होगी। ठीक है, वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो। राइट योर रीजनिंग एंड डिस्कस दिस विद द क्लास, अपनी रीजनिंग लिखनी है और क्लास के साथ में डिस्कस करना है। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको करते हैं। अभी जो नंबर हमने किए थे कुछ इसी तरीके के नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना होता है कि कोई ऐसा नंबर जो उसको ये पॉसिबल कर सके, या तो वो 2 टाइम्स ठीक है, सॉरी हमेशा ही ठीक है, या फिर वो कभी कभी ठीक है। कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमने लेके बताने हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट, अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है, एक 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब एग्जांपल्स लेते हैं। अब फर्स्ट वाले के लिए हम सपोज करो कि लेते हैं 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। 2 लार्जेस्ट नंबर को आपस में ऐड करके देखते हैं तो क्या 5 डिजिट नंबर आएगा। हमें तो दोनों सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। 9 9 18 1 कैरी, 9 9 18 प्लस 1 19 1 कैरी, अगेन 19 फिर से 1 कैरी, 19 1 कैरी, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19। सेकंड में ले लेती हूँ मैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। कितना आया हमारे पास 20,000। ठीक है, यहाँ पे आई 6 डिजिट और यहाँ पे आई 5 डिजिट। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम 2 5 डिजिट्स को ऐड करें तो ओनली 5 ही आए हमारे पास। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसके सामने हम कि फर्स्ट का आंसर है ओनली समटाइम्स ट्रू। हमेशा ट्रू तो नहीं होगा और ना ही ऐसा लिखना है कि नेवर ट्रू। क्या होगा ओनली समटाइम्स ट्रू। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देनी है हमें कि सब तरीके से ऐड करके देखना है, बड़ा भी छोटा भी। ठीक है, तभी पॉसिबिलिटी का हमें पता चलेगा कि नेवर आएगी या समटाइम्स आएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एक 4 डिजिट नंबर है और एक 2 डिजिट नंबर है। जब इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 4 डिजिट नंबर। अब सपोज करो कि एक बार 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं और 2 डिजिट का भी सबसे लार्जेस्ट नंबर लेते हैं। अगर पॉसिबिलिटी 4 डिजिट की ही आती है तो फिर उसमें स्मॉलेस्ट ऐड करके देख लेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ अगर 4 डिजिट की हैं, इसका मतलब वो जो कह रहा है वो ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, ऐड करके देखते हैं 9 9 18 1 कैरी, 9 9 18 प्लस 1 क्या 19 1 कैरी, 9 और 1 10 10। क्या ये 4 डिजिट नंबर आया आपके पास? नहीं। अब सपोज करो कि 4 डिजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट है उसमें 4 डिजिट नंबर 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट ऐड करके देखें कितना आएगा 1 0 1 0। ठीक है, 4 डिजिट आ गया। अब एक बार ऐड कर लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 9 10 1 कैरी 10 1 कैरी। जब लार्जेस्ट 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऐड किया तब भी हमारे पास क्या आई 5 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम 4 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर ऐड करें तो हमारे पास 4 डिजिट का नंबर आए। ठीक है, इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं हम कि ओनली समटाइम्स ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इरेज कर देती हूँ इसको। फिर इसके 3 पार्ट्स और बचे हैं हमारे पास। 4 डिजिट नंबर में जब हम 2 डिजिट नंबर ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास 6 डिजिट नंबर आता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि 4 डिजिट नंबर लेना है और 2 डिजिट नंबर, और चाहिए क्या 6 डिजिट नंबर। 4 डिजिट को 6 तक पहुँचने के लिए सपोज हम सबसे लार्जेस्ट नंबर लें इसका और 2 डिजिट का भी सबसे लार्जेस्ट नंबर लें तो क्या हम 6 तक पहुँच पाएंगे, ये देखना है। अगर ये नहीं हुआ तो हम स्मॉलेस्ट में
सॉरी 4 डिजिट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट ऐड करें तो ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। 9 9 18, 1 कैरी, 19 1 कैरी, 0 और 10, क्या हम 6 डिजिट तक पहुंच पाए? जबकि हमने दोनों ही 4 डिजिट के और 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर्स लिए थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि नेवर ट्रू, कि जब हम एक 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर में ऐड करेंगे तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो वो, ठीक है, हम 6 डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये आपके सी पार्ट का आंसर था। जल्दी से नोट करें, इरेज करते हैं अभी इसको। नेक्स्ट है आपका 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर गिव्स ए 5 डिजिट नंबर, ठीक है। एक 5 डिजिट नंबर को जब आप 5 डिजिट में से माइनस करेंगे तो क्या वो 5 डिजिट नंबर ही देता है? हम यहाँ पे भी लार्जेस्ट नंबर लेके देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही 5 बोला है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर लेके देखें, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करके देख लेते हैं, क्या हमारे पास 5 डिजिट ही रहेगा? माइनस ही कर रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा? 9 9 9 9 8, ये तो 5 डिजिट आ गया। अब क्या कोई और नंबर लें हम, जैसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लें, एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिया, एक उससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 0 0 0, ठीक है। अब 12,000 में से जब आप 10,000 माइनस करेंगे तो क्या आपके पास 5 डिजिट नंबर आया? 2 4 डिजिट आया। इसका मतलब ये भी ओनली समटाइम्स ट्रू, हमें कुछ ऐसी कंडीशंस लेनी है कि जो वो बोल रहा है वो ठीक ना हो, ठीक है, या कभी कभी ठीक हो। ओनली समटाइम्स ट्रू, ठीक है। ये आपके डी पार्ट का आंसर है। आप जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट है 5 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर माइनस करें तो हमारे पास क्या आए? 3 डिजिट नंबर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। अब कोई 5 डिजिट नंबर लो, सपोज करो सबसे छोटा है, क्योंकि 5 से हमें 3 तक पहुंचेंगे, तो सबसे छोटा नंबर लेके देखते हैं। 5 के सबसे छोटे नंबर में से अगर मैं 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर माइनस करूं, क्योंकि 2 डिजिट का सबसे बड़ा क्या ही होगा? 99, क्या हम 3 डिजिट तक पहुंच पाएंगे? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 9, क्या हम 3 डिजिट तक पहुंच पाए? नहीं, जबकि हमने 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया, उसके बाद भी हम 4 डिजिट तक पहुंचे। इसका मतलब ये नेवर ट्रू कंडीशन है, ठीक है, नेवर ट्रू। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आया हो। आज की क्लास सिर्फ इतनी, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।